आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में चुनावी बॉन्ड्स कहा जाता है। और इसको लेकर एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसे जुटा रही हैं। क्या मैटर है, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का और पिटिशनर क्या कह रहा है, आइए जानते हैं आज के लेक्चर में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच से खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड किसी सिटीजन या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकता है। ये बॉन्ड बैंक नोट के समान होते हैं जो ऑन डिमांड वाहक को यानी बेरर को देय होते हैं। चुनावी बॉन्ड की पेशकश 2017 में की गई थी फाइनेंशियल बिल के साथ, आपको ये जानकारी मैं दूं। और 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को नोटिफाई किया था। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं इसे यूज करना आसान होता है। ये बॉन्ड 1000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसा। ये आपको एसबीआई की कुछ शाखाओं पर मिल जाते हैं। कोई भी डोनर जिसका का केवाईसी कंप्लायंस जो है अकाउंट में होता है, इस तरह के बॉन्ड को परचेस कर लेता है और बाद में वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेट कर सकता है। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज करना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। आपको यह भी जानकारी दूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड हर तिमाही के पहले 10 दिन खरीदे जा सकते हैं। अप्रैल, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर के शुरुआती 10 दिन सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के समय तय किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आने वाले समय में अलग से 30 दिन का समय सरकार तय कर सकती है। आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड है और आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट जिसने हासिल किया है, वही इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव करने के लिए पात्र है। पार्टी को भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा एक सत्यापित खाता अकाउंट आवंटित किया जाता है और चुनाव बॉन्ड लेन देन वाले इस खाते के माध्यम से ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनको इनकैश करवाया जा सकता है। अभी आपने समझा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। ये नकदी लेन देन को रोकने का एक तरीका है और दूसरा तरीका ये भी है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास पैसा उनके खाते में जाए और इलेक्शन कमीशन की नजर इस पूरी प्रक्रिया पर हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए हैं। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि मैटर क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इलेक्शन कमीशन को मिली जानकारी के अनुसार जो राजनीतिक पार्टी हैं इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इस साल कुछ 9,191 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें बीजेपी जो है इसको 5217 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 952 करोड़, टीएमसी को 767 करोड़, टीआरएस को 383 करोड़, वाईएस कांग्रेस को 330 करोड़, टीडीपी को 112 करोड़, एनसीपी को 63 करोड़, इतने रुपए मिले हैं। चुनावी बॉन्ड योजना जो है इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई कानूनी सवाल पूछे। उधर पिटिशनर ने कहा कि बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक न करना यह जनता के सूचना पाने के अधिकार का हनन है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पॉलिसी है इसको चुनौती देने वाले पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने कानूनी बिंदु तय किए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है। इस पिटिशन में चुनावी बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला बहुत जरूरी है सुना जाना और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसका लेना देना हमारी डेमोक्रेसी से है। राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा दोनों सिरों पर आयकर मुक्त है। अब चंदा देने वाली कंपनी ये नहीं बताती कि उसने कौन सी पार्टी को चंदा दिया। आयकर नियमावली में जरूरत है इस प्रावधान की कि हर एक राजनीतिक दल अपने पास मिले चंदे का अलग अलग हिसाब किताब रखे और अपने आयकर रिटर्न में उसे दर्शाए कि उसने कब किससे कितना चंदा लिया। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की नीति में ऐसी कोई भी बात जाहिर नहीं की जा रही। इलेक्टोरल बॉन्ड्स नीति नागरिकों की जानकारी पाने के अधिकार का भी हनन करती है। तो ये सारा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन के समय किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वाले, डोनेशन देने वाले व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए या उससे अपने आयकर रिटर्न में यह दर्शित करना चाहिए कि उसने कौन सी पार्टी को चंदा दिया है? या क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि उनको कौन से उद्योगपति से या कौन सी कंपनी से या किस नागरिक से कितना चंदा मिला है? आपकी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये हमारी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जय हिंद।